ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है। इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। 1 बोरी यूरिया का काम सिर्फ 1 बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है? व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे। किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे। घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाएं। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए, एक मंत्री
जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है, और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? साथियों, कांग्रेस ने हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद में कमी आई, यूरिया की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई, बेतहा बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद